देखिए, गुरु का स्थान जीवन में ना भगवान के बाद और माता पिता के साथ आता है, लेकिन कई बार शिष्य से भी गुरु को इंस्पिरेशन मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है अनुपमा में। मनोहर गुरुजी जो हैं वो अस्पताल में हैं, और अब जब अनुपमा जेल से बाहर निकली है तो देखिए किस तरह शिष्य ही अपने गुरु को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। अनुपमा की यही अदा तो सबके दिल में घर कर जाती है। अब अनुपमा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो ना हमेशा ही दूसरों की मदद में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। अब देखिए ही गुरुजी के बेटे तरुण ने खुद अपने पिता की क्या हालत कर दी है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन गुरुजी के कहने पर पुलिस ने अनुपमा को छोड़ दिया। और जब अनुपमा को ये पता चला कि गुरुजी अस्पताल में भर्ती हैं, तब देखिए वो सीधे गुरुजी के पास आई और गुरुजी को ये बता रही है कि अच्छे लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छे इंसानों को भी धोखा मिलता है। सामने वाले को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। गुरुजी को अनुपमा ने ये भी कह दिया कि बाप तो बाप होता है। मनोहर जी यहाँ पर एडमिट हैं। उनके बेटे ने उनके साथ बड़ी ज्यादती की और अनुपमा किसी तरह से उन्हें हॉस्पिटल ले आई है, तो अब वो ख़तरे से बाहर हैं इस वक्त। ये जो सीन हमने किया आपने देखा, तो एक जो माता पिता का दुख होता है जब बड़े होके बच्चे उनके साथ दुष्व्यवहार करते हैं, तो दैट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू शो हियर। एंड अनुपमा हमेशा दूसरों के पेन से कनेक्ट होती है एंड रिश्ते नहीं बनाना चाहती, फिर भी अब रिश्ते बन रहे हैं क्योंकि अनुपमा का कोर है रिश्ते। So yes, that is what. अब मनोहर गुरुजी अनुपमा की सादगी को वैसे ही पसंद करते हैं और वो जानते हैं कि अनुपमा एक सच्ची इंसान है। अनुपमा को हमेशा अपनी फैमिली याद तो आएगी ही, क्योंकि उसके रिश्ते याद तो आएंगे ही, लेकिन अभी आई एम वेरी यू नो कि एक समय के बाद माता पिता को ये करना चाहिए कि बच्चों को बोले कि नहीं बस अब नहीं, आई हैव टेकन इनफ एंड नाउ नो मोर। बच्चे हैं बोल के आप कुछ भी बर्दाश्त कर लो, ये दिस इज़ आई मीन इट्स नॉट राइट। माता पिता को अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए जब आप स्टैंड लेते हैं तो अपने लिए भी लेना चाहिए। और अनुपमा अभी एकदम डरी सहमी हुई, वो पहले वाली अनुपमा नहीं रही, एक तरह से पूरी तरह से ब्रोकन है। शी इज़ रीबिल्डिंग हर सेल्फ एंड आई थिंक one day she'll come to the point that she'll say कि enough is enough. I hope she does. बाकी तो राइटर्स को पता क्या होने वाला है। अब अनुपमा जिन लोगों के साथ रहती है उनका कहना है कि तुम्हारा दिल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका अच्छा हो, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है। देखिए ना अनुपमा ने कितना अच्छा जवाब दिया। देख तू अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे लेके घूमी, तो किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, समझी? सारी दुनिया की ना सकी, एक की मदद तो कर सकती हूँ। अगर हम पूरी दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी एक इंसान के लिए कर सकते हैं, तो उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अब गुरुजी को एक नई शिष्या मिल गई है। गुरु और शिष्या की ये जोड़ी बहुत जल्द कमाल दिखाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर क्या पता एक बार फिर से जब अनुपमा डांस करने लग जाएगी तो क्या पता उसे अपनी पहचान दोबारा मिल जाए। मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि सब कुछ ग्रीनरी हो जाती है, सब कुछ साफ़ सफाई हो जाती है, एक तरह से पर्यावरण की साफ़ सफाई हो जाती है। बट एक चीज़ मुझे बारिश में बहुत बॉदर करती है, नहीं वो सब कीचड़ विचड़, ये पानी का पडल्स, ये वो सब नहीं, मुझे बॉदर करता है तो ये कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो लोग जो भीगते हैं बारिश में, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते, उनके सर पर छत नहीं होती। और कई सारे लोग
इतने निर्दयी हैं कि अगर बारिश में कोई जानवर, कोई बेजुबान आके उनकी बिल्डिंग में आसरा ले रहा है तो उसे भगाते हैं, लाठियों से डरा के भगाते हैं, हट 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 करके। अरे क्यों? वो भी भगवान की बनाई हुई जीव है। आप उन्हें भी सहारा दें। कम से कम बारिश के महीनों में वो कहाँ खाना, वो बेचारे ढूंढ ढूंढ कर कहीं से खाते हैं, बारिश में वो खाना बह जाता है। तो आप अगर हो सके तो 2 रोटी डाल दीजिए और कहीं कुछ बिस्किट डाल दीजिए। इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बारिश है, एंजॉय कीजिए मौसम को, इसके साथ खाने पीने की चीज़ों को, लेकिन प्लीज़ जो होमलेस एनिमल्स हैं, जो बेज़ुबान बच्चे हैं, उनके लिए भी सोचिए। प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड, प्लीज़ बी काइंड। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।